पे इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। रजत राजगढ़िया जुड़े हैं हमारे साथ, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के एमडी और सीईओ। रजत जी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका इस स्पेशल बजट कवरेज में। पहले आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा डिफेंस स्पेस के साथ, क्योंकि आज एक स्पेस जहां मोमेंटम है वो डिफेंस ही है। क्या पोस्ट बजट भी ये स्पेस आउट परफॉर्म करेगी? गुड मॉर्निंग अनुज। आज का बजट काफी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, बोथ इकोनॉमी और मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सीधा डिफेंस पे अगर आए जो आपका सवाल है, मुझे लगता है इंडिया के लिए नहीं, दुनिया में हर देश के लिए अभी इस समय डिफेंस का बजट बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस तरीके के हम जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में रह रहे हैं, एंड खास करके अगर आप इंडिया को देखो तो आसपास के जितने भी हमारे इवेंट्स हो रहे हैं, हमको अपनी खुद का डिफेंस बजट, डिफेंस कैपेबिलिटी बहुत स्प्रूस अप करना है। एंड आज का गवर्नमेंट का बजट में डिफेंस एक बहुत बड़ा सेक्टर फ्रॉम अ फोकस पॉइंट ऑफ व्यू रहने की उम्मीद है। तो हमें लगता है कि डिफेंस में आप अनाउंसमेंट और एलोकेशन दोनों सुनेंगे, जो एक पॉलिसी कंटिन्यूएशन होगा जब से इस गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में डिफेंस में अपना फोकस बढ़ाया है। ओके, तो डिफेंस अगर पैक रहेगा रडार पर और फोकस में है। लेकिन मेरा सवाल आशीष चतुर्वेदी जी आपसे, गुड मॉर्निंग टू यू। और आज हम देख रहे हैं थोड़ी प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में भी थोड़ी बहुत खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। एचडीएफसी बैंक डे साइड की तरफ बढ़ता हुआ, एक्सिस बैंक ने तो अभी राजेश पाल जी ने सुझाया, वहां पे भी एक मूव है। आईसीआईसीआई बैंक भी कोशिश कर रहा है। क्या एचडीएफसी बैंक लग रहा है आपको यहाँ से कुछ आउट परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि काफी पेशेंस इसने भी टेस्ट किया है? बिल्कुल श्रेय, तो देखिए पूरा जो प्राइवेट बैंक है, पीएसयू बैंक से, ये एक अच्छी स्ट्रेंथ पर रहेगा। और आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यूएशन है प्राइवेट एचडीएफसी बैंक का भी 2.3 2.4 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है। और क्रेडिट ग्रोथ हम डबल डिजिट में देख रहे हैं, तो डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक बड़ा बेनिफिशियरी इसका साबित होगा। और साइकिल जो है वो क्लियरली प्राइवेट केपेक्स की तरफ इंक्लाइंड है। तो ऑल इन ऑल एचडीएफसी बैंक डेफिनेटली काफी अच्छा करेगा। और साथ ही साथ एक्सिस बैंक हमारी टॉप पिक रहेगी पूरे प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में, जो काफी लंबे समय से अंडर परफॉर्मेंस कर रहा था, पर पिछले एक महीने में हमने देखा है कि इसमें नंबर्स में काफी अच्छे इंप्रूवमेंट आया और उसका क्लियर रिफ्लेक्शन प्राइस में नजर आ रहा है। तो एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक डेफिनेटली यहाँ से काफी इंटरेस्टिंग नजर आते हैं। ओके, रजत जी, एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप काफी एफआईआई से टच में रहते हैं। आज तो खैर एफआईआई का पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा नहीं, लेकिन बजट में ऐसा कुछ आ सकता है जो हम वापस एफआईआई का पार्टिसिपेशन देखें? अनुज, उम्मीद तो सब कर रहे हैं कि हमारे कुछ स्टेप्स हो, एटलीस्ट कुछ हम कॉन्फिडेंस बूस्टिंग मेजर्स ले एफआईआईस के लिए, बिकॉज हमारा मार्केट जो दुनिया में एक काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है पिछले 12-14 महीनों से, इसमें एफआई सेलिंग का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सो किसी भी तरीके का स्टेप वो कुछ भी हो सकता है। एक तो ग्रोथ फोकस बजट दैट इटसेल्फ विल बी इम्पोर्टेंट, बट मुझे लगता है जिस तरीके से एफआईआईस की डिमांड चल रही है रिलेटिंग टू टैक्सेशन, अगर कुछ भी स्टेप उस तरफ लिया जाए तो वो एक बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टिंग मेजर है। इस मार्केट में इस बजट ने अगर इस एफआईआई सेलिंग फ्लो के ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए कुछ भी किया तो वो मार्केट के स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा माना जाएगा। अच्छा रजत जी, ये जब बजट आ रहा है, ये कैसे वक्त आ रहा है जब आप इस पूरे अर्निंग सीजन को बहुत बारीकी से देख चुके हैं? आई मीन हर नंबर आपकी टेबल पे है इस वक्त, एक्सक्लूडिंग आई थिंक कुछ दिग्गज बैंकों के। आपके कंफर्ट जोन में क्या है इस वक्त, जहां पे आपकी वैल्यूएशंस कंफर्टेबल हों, आपको ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी अच्छी दिखाई दे रही हो? उन दो पैमानों पे आपके प्रेफर्ड बाय आइडियाज क्या हैं इस वक्त बाजार में? देखिए, हमारे मार्केट का सबसे बड़ा सेक्टर बैंकिंग सेक्टर है। और अगर आप देखिए, आज भले ही मार्केट में ओवरऑल थोड़ी सी वीकनेस चल रही है कुछ क्वार्टर से, बट बैंकिंग सेक्टर अभी मार्केट को फ्रंट से लीड कर रहा है। उनके रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, क्रेडिट ग्रोथ का उछाल काफी अच्छा दिख रहा है। मुझे लगता है इस मार्केट में बैंकिंग की लीडरशिप ये साल कंटिन्यू रहेगी, बिकॉज मार्केट को चलने के लिए बड़े सेक्टर्स का चलना बहुत जरूरी है। आपके 4 बड़े सेक्टर्स है, बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल्स, कंजम्पशन। टेक्नोलॉजी में मुझे नहीं लगता है कि हमारे ग्रोथ रेट में कुछ खास बदलाव आएगा। बैंकिंग को यहां से चलना बहुत जरूरी है अगर मार्केट को चलना है। अगर मार्केट को नहीं चलना है तो इंडिविजुअल स्टॉक्स अपना परफॉर्मेंस करते रहेंगे, बट यहां से मुझे लगता है कि आप चाहे प्राइवेट बैंक्स लो, पब्लिक सेक्टर बैंक्स लो, एनबीएफसीज लो,
उन सब में ग्रोथ भी अच्छी है। और सबसे अच्छी बात है, आज भी अगर आप स्टेट बैंक देखें जो अपने ऑल टाइम हाई पर है, आज भी वो इंडेक्स से 30 से 40% के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन कंफर्ट भी अच्छा है, मोमेंटम भी अच्छा है और फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। तो हमारे हाउस व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंकिंग इस मार्केट का लीडर हमको कंटिन्यू होता दिख रहा है। ओके, बैंकिंग कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है इस मार्केट का लीडर। कैश कॉल ले लेते हैं आप इस समय। टॉप कैश कॉल्स का स्टिंग प्ले करिए। हम टॉप कैश कॉल्स लेंगे आज मानस जी से, राजेश सातपुरे जी से और राजेश पालवे जी से। मानस जी बताइए आपका कैश कॉल। तो देखिए अनुज जी, इंडिया सीमेंट यहाँ पर ध्यान है। अगर आप इंडिया सीमेंट को देखेंगे तो स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था। कल लास्ट सेशन में 10 एंड 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया। आई थिंक करंट लेवल्स पे भी यहाँ पर आप एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड ले सकते हैं। 460 460 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 480 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। इंडिया सीमेंट मानस जी को पसंद आ रहा है कैश में। राजेश पालवे जी, कैश में आपकी पिक क्या होगी? तो आई थिंक श्रेया जी यहाँ पे डिफेंस थीम पे फोकस करना चाहिए। आइडिया फोर्ज यहाँ पे पसंद आ रहा है। जिस तरीके का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे आते हुए दिख रहा है, स्टॉक कंफर्टेबली 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सरपास होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है आइडिया फोर्ज यहाँ से एक अच्छी तेजी कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। 495 से 500 तक की अपसाइड के टारगेट के लिए आइडिया फोर्ज पे बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह। ऑन द डाउन साइड 470 के आसपास स्टॉप लॉस रखने होंगे। ओके, ये हो गया आपका आइडिया फोर्ज। राजेश सातपुरे जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी देखिए, मेरा जो ट्रेड रहेगा वो रहेगा अपोलो माइक्रोसिस्टम्स के ऊपर। और जिस तरह से पैटर्न पैन आउट है, जिस तरह से ब्रेकआउट है, जिस तरह से अपने क्लस्टर के ऊपर खड़ा है, मुझे लगता है ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। 266 ये इसका प्राइस है। तो हमारा बाय बनता है 260 266 के बीच में। स्टॉप लॉस होगा हमारा 250 का। अगर मैं सही हूं तो इसका टारगेट बनता है कम से कम 285 से लेके प्रोबेबली 300। तो यहाँ पे बड़ा मूव मुझे लगता है अपोलो माइक्रोसिस्टम्स में आना चाहिए। बड़ा मूव अपोलो माइक्रोसिस्टम्स में देख रहे हैं राजेश सातपुते जी। इनफैक्ट सचिन जी के पास भी एक कैश कॉल है। सचिन जी बताइए, कैश कॉल के लिए कौन सा स्टॉक देख रहे हैं आप? श्रेया, यहाँ पर बजट पिक्स में हमने एपेक्स का सेटअप डिस्कस किया था पिछले हफ्ते में। मुझे लग रहा है वहां पर फॉलो थ्रू एक्शन काफी शानदार है। तो यहाँ पर एपेक्स के काउंटर में यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। जिस तरीके से डेटा है, एक फ्रेश ब्रेकआउट है, मोमेंटम शानदार है। तो 272 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन आपको बनाने हैं। ट्रेडिंग का पहला टारगेट होगा अराउंड 340 का, पोजिशनल टारगेट होगा 372 का। ओके, तो एपेक्स फ्रोजन फूड्स ये पसंद आ रहा है सचिन जी को, यहाँ पे खरीदारी की रहा है। अच्छा मूव इस पर्टिकुलर काउंटर में, लेकिन कुछ काउंटर्स जो मैं देख रही थी थोड़ा पीछे हैं। इनफैक्ट एक बार एफएमसीजी पैक रखेगा स्क्रीन पर। और रिजल्ट सभी के ठीक ठाक ही आए। हालांकि आज नेस्ले को लेकर थोड़ी वैल्यूएशन कंसर्न थी। राजेश सातपुते जी, एफएमसीजी पैक थोड़ा बैकफुट पर है, लेकिन अगर आप देखिए गोदरेज कंज्यूमर मैरिको फिर भी कोशिश कर रहा है। और साथ ही सवाल नेस्ले इंडिया पर भी, जिस तरीके से गिरावट आई है आफ्टर रिजल्ट, क्या लग रहा है आपको इन स्तरों पे देखना चाहिए इसको या फिर अभी अवॉइड है नेस्ले इंडिया? देखिए श्रेया, मुझे लगता है कि ऑब्वियसली आज बजट है तो एफएमसीजी पे तो नजर रहेगी। तो इसमें से नेस्ले अगर आप चार्ट जो हमने पहले भी, मुझे लगता है परसों भी हमने इसको डिस्कस किया था, तो नेस्ले का चार्ट मुझे अभी भी अच्छा लगता है। 1300 के ऊपर इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल स्ट्रांग है। मुझे लगता है 1300 के ऊपर ये बाय रहेगा। इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग होनी थी, वो हो चुकी है। मुझे लगता है करंट लेवल से एक मूव मिलना चाहिए, जिसका स्विंग का टारगेट होगा करीबन 1350 से लेकर 1360। तो बाय करना है 1300 के ऊपर। स्टॉप लॉस होगा 15 पॉइंट का, यानी 1285 का स्टॉप लॉस होगा। बाय करें नेस्ले। ओके, बाय करें नेस्ले। मीनवाइल ऑटो सेल्स आ रही हैं। hyundai के नंबर्स ठीक ठाक हैं। 73,137, 11% बढ़ी हैं बिक्री। रजत जी, ऑटोज इन्होंने लगातार आउट परफॉर्म किया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक रिस्क फैक्टर जो ओपन हो रहा है, मारुति के नंबर्स में भी क्लियरली दिखा वो, कि अब कहीं ना कहीं आकर थोड़ा सा ये स्टॉक्स भी थक रहे हैं और थोड़ा कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन का भी एक इम्पैक्ट दिख रहा है। आपका क्या व्यू होगा ऑटोज पर? अगर आप ऑटो देखें तो ये एक सेक्टर जीएसटी के कट के बाद से काफी प्रोमिनेंस में आया है। बट मार्केट में जो मोमेंटम लैक हो रहा है उसके कारण ये स्टॉक्स जब ऊपर जाते हैं तो कहीं ना कहीं पर आपको कोई ना कोई सेलिंग दिख जाता है। मुझे लगता है कि ये साल अगले कुछ महीने ऑटोज के लिए काफी अच्छे रहेंगे। हमारा थोड़ा सा इकोनॉमिक ग्रोथ अगर वापस आना शुरू हो, क्रेडिट ग्रोथ वापस आनी शुरू हो, थोड़ा सा इन्फ्लेशन बेटर हो, ये एक सेक्टर है जहां पर इस साल लोगों को अल्फा मिलने के चांस। देखिए कंपनी सब बेहतरीन है, बैलेंस शीट अच्छी है, इनको ट्रिगर मिसिंग था, वो ट्रिगर इनको एक जीएसटी से आया। आज के बजट में अगर आप थोड़ा सा कंजम्पशन बूस्ट देखेंगे, मुझे लगता है चाहे वो मारुति हो, महिंद्रा हो, टू व्हीलर्स हो,
आपके बड़े में गिनती की 6 से 7 कंपनीज है, टीवीएस है जो काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है। ये एक सेक्टर आपको काफी प्रोमिनेंस में दिखेगा अक्रॉस द बोर्ड। डोमेस्टिक्स भी इसको लाइक करते हैं। गोरे तो अभी खैर ओवरऑल बेच रहे हैं, पर जब वो वापस आएंगे तो उनके लिए भी एक सेक्टर काफी अट्रैक्टिव माना जाएगा। सही नाम दिया रजत जी आपने, गोरे, है ना। और चलिए मैं आता हूँ लौट के आपसे बात करूंगा इस पे।